आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन ने भी तय की रणनीति। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आरंभ हुए 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कार्य। जिलों में भी शुरू हुई जल स्रोतों की सफाई। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 11वीं वर्षगांठ पर आज से मनाया जाएगा महुआ महोत्सव। और भारत ने टी20 क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं ने कल सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दौरान पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। 1 घंटे चली बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सहित 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। उधर आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगियों ने भी केंद्र में सरकार बनाने की रणनीति तय करने के लिए कल नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर हुई। बैठक के दौरान श्री खड़गे ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया है। श्री खड़गे ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के प्रति समर्पित सभी दलों का स्वागत करता है। ये बैठक 1.5 घंटे चली, जिसमें 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पद पर बने रहने का अनुरोध किया। एनडीए के सांसदों की बैठक 7 जून को नई दिल्ली में होगी। इसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीते भाजपा के 9 निर्वाचित सांसदों को आज दिल्ली बुलाया गया है। सभी 29 सांसद शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल दिल्ली में होने वाली एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कल से 3090 करोड़ लागत के जल संरक्षण के 990 कार्य आरंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया है कि प्रत्येक जिले, विकासखंड और पंचायत स्तर पर जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के लिए जन भागीदारी से गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ग्वालियर में जल गंगा संवर्धन अभियान को सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने 10 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की है। सतना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोहावल विकासखंड के ग्राम पुरैनी के प्राचीन तालाब से कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में अभियान का शुभारंभ किया। बालाघाट में अभियान के तहत वैनगंगा नदी के तट पर नगर के सामाजिक, स्वयंसेवी, खेल संगठन, धार्मिक संगठनों ने स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर पौधरोपण किया। मुरैना में जिले की 478 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य प्रारंभ कराए गए। शिवपुरी की ग्राम पंचायत कांकर में पुराने तालाब पर बंड सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ उमराव मारावी, जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज शर्मा और जनपद के कर्मचारियों के अलावा ग्रामीणों ने भी श्रमदान किया। डिंडौरी के सभी जनपद पंचायतों में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें जिले के सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि, शासकीय, अशासकीय एवं गणमान्य नागरिकों ने प्रथम दिन बढ़ चढ़कर भाग लिया। झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में स्थित श्रृंगेश्वर धाम मंदिर परिसर में प्रतीकात्मक रूप से वृक्षारोपण कर कलेक्टर नेहा मीना ने अभियान की शुरुआत की। धार में अभियान का शुभारंभ जिले की जनपद पंचायत नालछा के चंदलाव तालाब से किया गया, जिसमें मांडू में सागर तालाब के किनारे और इको पॉइंट के सामने पौधरोपण भी किया गया। आगर मालवा में अभियान का शुभारंभ ग्राम पंचायत निपानिया बैजनाथ से हुआ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 11वीं वर्षगांठ आज से महुआ महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। महुआ महोत्सव में 10 जून तक शिल्प एवं व्यंजन मेला, बच्चों के लिए कठपुतली प्रदर्शन एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां संयोजित होंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाम 6 बजे इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मेले में 5 राज्यों के पारंपरिक शिल्पियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बांस, धातु, कपड़ा, ज्वेलरी, खरीद एवं अन्य शिल्प शामिल हैं। वहीं व्यंजन मेले में भी मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर के व्यंजन मिलेंगे। महुआ महोत्सव में प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से मध्य प्रदेश की लोक संगीत के साथ साथ गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा एवं मणिपुर राज्यों की विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां होंगी। डिंडौरी जिले में अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को तुरंत पकड़ने के उद्देश्य से जिले में स्थित थाना चौकियों के सभी शासकीय और सार्वजनिक स्थानों, अस्पताल, बैंक, ATM, मंदिर, मस्जिद, निजी दुकान और मकानों में लगे हुए CCTV कैमरों की जानकारी एकत्र कर मैप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से जिले में अपराध घटित होने पर तुरंत कैमरों की सहायता से अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। साथ ही सभी प्रकार की घटनाओं के CCTV कैमरे में कैद होने से अपराध की वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। इस मैप पर जिले के लगभग 300 CCTV कैमरों को जोड़ा गया है। बालाघाट जिले में आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी प्याऊ स्थापित किया जा रहा है। अब तक जिले में वे 65 दीदी प्याऊ लगा चुकी हैं। वे प्याऊ किसी भी हाट बाजार, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, बस स्टैंड, बस स्टॉप, स्कूल परिसर या आने जाने वाले प्रचलित मार्गों पर स्थापित कर रही हैं। मिशन के वीरेंद्र तिड़के ने बताया कि मिशन की महिलाओं ने पिछले दिनों से लगातार पीपल बरगद की छांव में मिट्टी के मटके रखकर भी ये शुरुआत की है। प्रदेश में इन दिनों गर्मी और हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में मानसून पूर्व की बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में शहर के अलग अलग इलाकों में 1 इंच तक बारिश हुई। इसका असर तापमान पर भी पड़ा। भोपाल में कल दिन का पारा 4.5 डिग्री गिरकर 36.5 डिग्री दर्ज किया गया। रात का पारा भी 5 डिग्री तक गिर गया। इंदौर में भी कल उमस के एहसास के साथ बादल छाए रहे। तापमान में करीब 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में गर्मी का दौर जारी है। भारत ने 2020 क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 96 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 37 गेंद में 52 रन बनाए। भारत को अपना अगला मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। आपको समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नुक्कड़ नाटक, शपथ रैली, वृक्षारोपण, सेमिनार सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन मंडल के स्टेशनों, कार्यशालाओं, कार्यालयों में किया गया। बैतूल के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत 56 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। सतना में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी और जिला मलेरिया अधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झाबुआ में बकरी पालन पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण 9 जुलाई से आरंभ हो रहा है। गुना कलेक्टर ने कल जनपद पंचायत गुना के विभिन्न गांवों का दौरा कर PM जनमन योजना में आयुष्मान कार्ड बनाने, समग्र eKYC करने, आधार कार्ड का निरीक्षण किया। खंडवा में मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत क्लब फूड दिवस मनाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।